ओम का उच्चारण करेंगे एक बार। वी विल डू द ओम चैंटिंग। स्ट्रेट योर स्पाइन। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपनी भावनाओं को उस गुरु सत्ता के साथ में जोड़ने का प्रयास करेंगे, जहाँ से हमें नित निरंतर नई प्रेरणा, नई ऊर्जा जीवन जीने की मिलती रहती है। सद्बुद्धि सन्मार्ग की प्रार्थना की भावना के साथ में गुरु मंत्र चैंटिंग यहाँ से हम लोग करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस विषम परिस्थिति में सभी के उज्जवल भविष्य की कामना हेतु, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी की मन आत्मा प्रसन्न हो, इसी भावना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना हम लोग यहाँ से करेंगे। We will do the prayer for the welfare of the society, for everyone's good health and wealth. Om सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, प्राप्त ऊर्जा को मस्तक में समस्त शरीर पर लगाएंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगले क्रम में तितली आसन के लिए तैयार हो जाइए। तितली आसन करते जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद, धीरे धीरे तितली आसन करेंगे। साथ में प्राणाकर्षण प्राणायाम की पहली प्रक्रिया, धीरे धीरे श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। लगातार इसका अभ्यास 2 मिनट तक हम लोग यहाँ से करेंगे। 2 मिनट तक लगातार इसका अभ्यास करते जाइए, आंखें बंद करके। तितली आसन। हिप जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, ओपन करने के लिए, हमारे बैठने की पोजीशंस को ठीक करने के लिए तितली आसन का अभ्यास बहुत ही अच्छा है। सोई हुई ऊर्जा को जागृत करने की यह प्रक्रिया तितली आसन। सप्रेस्ड इमोशन, ब्लॉक्ड एनर्जी, इन दोनों ही चीजों को तितली आसन के माध्यम से हम धीरे धीरे ओपन करने की कोशिश करते हैं। लगातार करते जाइए 2 मिनट तक इसका अभ्यास। धीरे धीरे श्वास लेते जाएंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी। इस प्रक्रिया को महसूस करिए, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नीचे से ऊपर की तरफ। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य, किसी भी तरीके का कोई खिंचाव तनाव नहीं। लगातार इसका अभ्यास। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका तितली आसन और बेहतर
दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। तितली आसन के अभ्यास से अन्य ध्यानात्मक आसन भी आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि पद्मासन, स्वस्तिक आसन, सिद्धासन। इन सब आसन को करने के लिए प्रारंभिक अभ्यास तितली आसन है, ताकि आप लंबे समय तक प्राणायाम की प्रक्रिया में रह सके। इसीलिए तितली आसन का अभ्यास। अगले क्रम में क्रॉस लेग पोजीशन आप बना लीजिए, या पद्मासन लगा सकें तो लगा लीजिए, अर्ध पद्मासन लगा सके तो लगा लीजिए। वज्रासन में अगर आप बैठना चाहें वज्रासन में बैठ सकते हैं, जिसमें भी आपको सहूलियत हो उस आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को आगे कर लीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे श्वास लेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि चेस्ट एक्सपैंड होता जा रहा है, और धीरे से हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए, क्रॉस करेंगे इस तरीके से, इंटरलॉक करेंगे और खींचते हुए ताड़ासन ऊपर की तरफ देखिए। श्वास लेते हुए पूरा ऊपर की तरफ खींच के रखिए। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचेंगे। फाइनल स्थिति में रोक के रखिए श्वास अपनी क्षमता अनुसार, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाइए। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, रिलैक्स करते जाइए। एक्सेल एक्सेल एक्सेल। यहाँ कंप्लीट एक्सेल कर दिया। थोड़ा बहुत जो और बचा हुआ है उसको भी, और श्वास जितनी बची है निकाल दीजिए नीचे की तरफ झुककर। नहीं है तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए फिर से यहाँ से लंग्स को भरेंगे। थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा क्योंकि आपने कंधों को दबा रखा है। ऊपर की तरफ इनहेल कंप्लीटली, एक्सेल इन द सेंटर। यहां से फिर से इनहेल की प्रक्रिया करेंगे। इनहेल पूरा भरिए श्वास को, इनहेल इनहेल इनहेल। ताड़ासन ऊपर की तरफ देखने की जो देखना है, लुक टुवर्ड्स द स्काई। धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। लंग्स को एक्टिवेट करने की यह प्रक्रिया है। कंधों को पकड़िए ताकि जो थोड़ी बहुत और श्वास हो वो भी बाहर निकल जाए। कंप्लीट एक्सेल। धीरे धीरे श्वास लेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। बीच में आने के बाद एक बार फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास लेते हुए चेस्ट को एक्सपैंड करिए पूरा जितना हो सके। हाथों को पूरा पीछे की तरफ ले जाइए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ताड़ासन खींच के रखेंगे अपनी क्षमता अनुसार। ध्यान रहे बहुत ज्यादा खिंचाव तनाव आपको नहीं देना है। अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे इस प्रक्रिया को बढ़ाइएगा। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाइए और कंधों को पकड़ के पूरी श्वास जितनी और बची वो भी बाहर निकाल दीजिए। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए बीच में धीरे धीरे हाथ को ऐसे फैलाएंगे जितना फैला सके पीछे। इंटरकोस्टल मसल्स में मसाज होगी, खिंचाव होगा। ऊपर की तरफ खींचिए ताड़ासन। श्वास को भरिए। धीरे धीरे मूवमेंट और ब्रीथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी। धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे और सामान्य स्थिति में बैठ जाइए। सामान्य स्थिति में बैठकर आप लेग्स की पोजीशन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास 10 मिनट तक करेंगे। लेग्स अगर आपको चेंज करना है कर लीजिए। सामान्य स्थिति में बैठ जाइए। 10 मिनट तक आप नाड़ी शोधन। आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास लेंगे। ध्यान रहे शरीर में किसी भी तरीके का कोई खिंचाव तनाव नहीं देना है। बाईं नासिका से श्वास लिया,
Inhale from the left nostril and close both nostril. Retention should be according to your capacity, अपनी क्षमता अनुसार. और दाहिनी नासिका से धीरे से श्वास बाहर निकालेंगे. इसके बाद फिर से दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे. थोड़ी देर रोकेंगे और बाईं नासिका से श्वास बाहर निकाल देंगे. अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक की प्रक्रिया. जब आप श्वास लेते हैं और रोकते हैं तो अंतः कुंभक, और जब आप श्वास छोड़ते हैं उसके बाद रोकते हैं तो बाह्य कुंभक. इन दोनों कुंभक का अभ्यास आप अपनी क्षमता अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं. धीरे धीरे इस प्रक्रिया को बढ़ाना है. नाड़ी शोधन, नाड़ी को शुद्ध करने की यह प्रक्रिया. लगातार इसका अभ्यास करते जाइए, आंखें बंद करके. ध्यान रहे शरीर में, कंधों में किसी भी तरीके का कोई खिंचाव तनाव नहीं. सहज और सामान्य स्थिति में बैठकर प्राणायाम की प्रक्रिया संपन्न की जाती है. जमीन पर कंबल बिछाकर या योगा मैट बिछाकर या कुश का आसन बिछाकर प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं. खुली जमीन पर सीधे बैठकर प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया जाना चाहिए. इससे आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति क्षीण हो जाती, ड्रेन हो जाती. लगातार अभ्यास, नाड़ी शोधन. एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान, एक निश्चित प्रक्रिया, एक निश्चित दिशा में जब हम करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर पर, स्थूल शरीर पर, कारण शरीर पर पड़ता है. पंचकोश, पंच प्राण, सप्तधातुएं, षटचक्र, ये सभी आपके धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं. इनकी ऊर्जा धीरे धीरे बैलेंस होने लगती है, सामान्य स्थिति में आने लगते हैं. ऊर्जा में जब डिसबैलेंस होता है तभी रोग और व्याधियां आती हैं. उनका सिंक्रोनाइजेशन जब बिगड़ता है तो रोग और व्याधियां आती हैं, डिसीज होती है. और यही जब अपने फंक्शन में प्रॉपरली आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ हो गए, हम हेल्दी पर्सन हैं. लगातार नाड़ी शोधन, नाड़ी को शुद्ध करने की प्रक्रिया. एस्ट्रल ट्यूब. स्थूल शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, ब्लड फ्लो करता है. सूक्ष्म शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार होता है एस्ट्रल ट्यूब के माध्यम से. स्थूल शरीर में नसों में ब्लड स्ट्रीम जहां पर चलती है वहां पर ब्लॉकेज होते हैं. कारण कोई भी हो सकता है.
सूक्ष्म शरीर में प्राण ऊर्जा में जो ब्लॉक होता है वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है, सप्रेस्ड इमोशन की वजह से होता है, साइकोलॉजिकल नॉट्स की वजह से होता है। इसीलिए नाड़ी शोधन का अभ्यास, हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है, उसकी वजह से भी हमारा सूक्ष्म शरीर बिगड़ता है। हमारा खान पान, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहार, ये सभी हमारे सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डालते हैं। या आप कह लीजिए कि सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन होता है तो वही चीजें स्थूल शरीर में आपको दिखती हैं। धीरे धीरे 10 नाड़ियां शुद्ध, नाड़ी शोधन के अभ्यास से प्राणों का संचार पूरे शरीर में अच्छे तरीके से हो रहा है। महसूस करिए। यथाशक्ति कुंभक का अभ्यास करने की प्रक्रिया अपनाएंगे। जितना हो सके उतना रोकने की कोशिश करेंगे। शरीर के तापमान को बैलेंस करने की यह प्रक्रिया नाड़ी शोधन। लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर दोनों को एक्टिव करने की प्रक्रिया नाड़ी शोधन। षट चक्रों को बैलेंस करने की प्रक्रिया नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के अभ्यास से आपके पंच प्राण, प्राण पान समान उदान व्यान, ये सभी अपनी स्थिति में हो जाते हैं।
धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई है। अब ज्यादा देर तक आप श्वास को रोक सकते हैं। ज्यादा अधिक मात्रा में आप श्वास अंदर खींच सकते हैं। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाइए। हाथ नीचे रख लेंगे। सामान्य स्थिति, श्वास प्रश्वास। अगले क्रम में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 5 बार करेंगे, सन्मुखी मुद्रा के साथ में। 5 बार लगातार। धीरे से शांत होकर बैठ जाएंगे। आंखें बंद करके भ्रामरी प्राणायाम की इस प्रक्रिया को महसूस करेंगे। जो वाइब्रेशन अभी आपने भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से क्रिएट किया है, उत्पन्न किया है, उसको महसूस करिए। एंगर कंट्रोल, स्ट्रेस कंट्रोल, इसके लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम का। किसी भी समय, किसी भी अवस्था में इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमर जैसी गुंजन की आवाज हम लोग निकालते हैं। एक वाइब्रेशन होता है मस्तिष्क में, मस्तिष्क क्षेत्र में। उसको महसूस करिए। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसको उद्गीत भी कहा जाता है। ओम उच्चारण एक बार। लंबी गहरी सांस लीजिए। आ ओम उच्चारण के इस वाइब्रेशन को
समस्त शरीर पर महसूस करने की कोशिश। सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे शरीर में। और श्वास छोड़ते समय भावना करेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर जा रही है। लगातार अभ्यास करते जाइए। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इसके लिए मैंने पहले भी बताया था, अपान वायु मुद्रा आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अपान वायु मुद्रा का अभ्यास आप लगातार कर सकते हैं। इससे गैस की भी जो प्रॉब्लम होती है, गैस की जो समस्या होती है, गैस चढ़ जाती है, नस नाड़ियों में भी बहुत दर्द होता है, तो उसके लिए भी आप जो है अपान वायु मुद्रा का अभ्यास कम से कम 20 से 30 मिनट तक अगर आप लगातार करते जाएंगे एवरीडे, किसी एक हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, तो निश्चित है कि इसमें आपको फायदा मिलेगा। एक बार ओम, 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, प्राप्त ऊर्जा को समस्त शरीर पर लगाएंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 तारीख तक सर ये क्लासेस चलेंगी, तो आपका जैसा भी होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। प्रणाम।